आपके लिए लेकर आई हूँ ये रोमांटिक लव स्टोरी। तो बढ़ते हैं अब इस कहानी के अगले एपिसोड की तरफ। कार्तिक ने जैसे ही नंदिनी की आंखों में देखा, वो बस देखता ही रह गया। ऐसे ध्यान से शायद ही उसने कभी किसी को देखा होगा, लेकिन पता नहीं नंदिनी के चेहरे में वो क्या बात थी जिसने कार्तिक की नजरों को ऐसे रोक लिया। तो ये है कार्तिक सिंह, हमारी कहानी के दूसरे हीरो। पेशे से जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं। एक शब्द भी फालतू नहीं कहते। नंदिनी को अब समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। कार्तिक ने घर के अंदर एंट्री ली और दादी दादू के पास जा पहुंचा। उसने दोनों के पैर छूकर प्रणाम किया। दोनों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा। दादाजी ने पूछा, कैसे हो तुम, काम कैसा चल रहा है? नंदिनी वहीं आकर बगल में खड़ी हो गई। कार्तिक ने दोबारा उसे एक नजर देखा और कहा, जी बिल्कुल ठीक दादाजी। दादी ने कहा, लावण्या ने बताया था तुम आ रहे हो। तभी राधा उधर से आई और नंदिनी को ऐसे खड़ा देखकर कहा, अरे नंदिनी, खड़ी क्यों हो बेटा? नंदिनी जाकर कार्तिक के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। राधिका ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक कुछ लोगे तुम? उसने शांति से जवाब दिया, नहीं आंटी, अभी ब्रेकफास्ट करके चलाऊं घर से। तभी अवनी नंदिनी का हैंडबैग और अपना स्लिंग बैग लिए नीचे उतर रही थी। उसने कार्तिक को देखते ही एक्साइटेड होते हुए कहा, भैया आप कब आए? कार्तिक ने भी हंसते हुए जवाब दिया, बस अभी अभी। अवनी नीचे पहुंचकर नंदिनी के पास आकर बैठ गई और नंदिनी से कार्तिक को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, नंदिनी तुम्हें पता है, ये है मेरे कार्तिक भैया। कहने को तो मेरी दी के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। और हाँ, ये बहुत बड़ी जर्नलिस्ट भी हैं। नंदिनी चुपचाप अवनी की बातें सुन रही थी। फिर उसने कार्तिक की तरफ देखकर हेलो किया। जवाब में कार्तिक ने भी धीरे से हेलो बोला। अवनी फिर कुछ आगे बोलती, तभी कार्तिक ने अवनी को रोकते हुए कहा, बस अवनी। सभी हंसने लगे। राधिका कार्तिक के मना करने पर भी कॉफी ले आई और उसे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी वाली स्ट्रॉन्ग कॉफी। थैंक यू आंटी, कार्तिक ने कहा। तभी अवनी ने कहा, नंदिनी हम चले? मैंने अभी समीर भैया से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें सिटी वॉक तक छोड़ दें। तभी राधिका ने सुनीता को याद दिलाते हुए कहा, राजमा भिगोना मत भूलना, समीर को पसंद है ना? अवनी ने राधिका और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, लेकिन राजमा तो नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। राधिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या पसंद है हमारी नंदिनी को, मैं उसकी पसंद का बना दूंगी। नंदिनी ने झिझकते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी खा लूंगी। अवनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं मम्मी, इसे राजमे से एलर्जी है, आप इसके लिए कोई भी सब्जी बना देना। अवनी ने नंदिनी की पसंद बताते हुए कहा, माँ भिंडी बना देना, उसे बहुत पसंद है। राधिका ने कार्तिक से पूछते हुए कहा, बिल्कुल बना दूंगी, कार्तिक को भी भिंडी बहुत पसंद है। तुम भी खाना खाकर जाना या लंच के वक्त तक आ जाना कार्तिक। नंदिनी को तो याद ही नहीं कि कभी उससे किसी ने पूछा हो कि वो क्या खाएगी, उसकी पसंद क्या है। उसकी पसंद का घर में कुछ बनना, ये सब उसके लिए उतना ही नया था जितना कि ये कश्यप परिवार। लावण्या ने आते हुए कहा, मिस्टर राजेश का इंटरव्यू कितने बजे शेड्यूल किया है कार्तिक? 1 बजे का। तो ठीक है, हम निकलते हैं। फिर कार्तिक ने नंदिनी और अवनी की तरफ देखकर पूछा, हमें सिटी वॉक की तरफ ही जाना है, अगर तुम चाहो तो हम छोड़ सकते हैं तुम्हें। लावण्या ने इस बात पर एतराज जताते हुए कहा, कार्तिक हम लेट हो जाएंगे। नहीं, हमें उधर ही तो जाना है, रास्ते में ही है सिटी वॉक। अवनी ने कहा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, क्योंकि भाई को आज अपनी एक मीटिंग के लिए जाना है और वो बिल्कुल अपोजिट है सिटी वॉक से। लावण्या इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गई। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कार्तिक और उसके बीच के टाइम पर कोई भी आए। उसने सोचा, कार्तिक मेरी बात तो कभी नहीं टालता और आज सुन ही नहीं रहा। उसे नंदिनी से चिढ़ हो गई। तभी ऊपर से समीर अपना ब्लैक कलर का ओवरकोट हाथ में लिए और दूसरे हाथ में बैग लिए नीचे आया और राधिका को देखते हुए कहा, माँ मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, फिर मुझे कुछ काम के लिए कोर्ट भी जाना है। तभी उसकी नजर कार्तिक पर पड़ी। उसने आकर कार्तिक को हेलो भैया कहा। कार्तिक ने जवाब देते हुए पूछा, हेलो, कैसा चल रहा है बिजनेस? समीर ने जवाब दिया, अच्छा चल रहा है भैया। नंदिनी सोचने लगी, ये कार्टून और बिजनेस
कोई मैच ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या काम करते होंगे। तभी समीर ने कहा, अनु चले। अवनी बोली, भैया आप रहने दो, हमें कार्तिक भैया ड्रॉप कर रहे हैं। चलो अच्छा है, मैं निकलता हूं, समीर ने कहा और बड़बड़ाता हुआ निकल गया। अच्छा हुआ इस घमंडी लड़की से छुटकारा मिल गया, पता नहीं खुद को क्या समझती है। तभी कार्तिक ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, चलते हैं, तुम चलो, मैं बस अपना बैग लेकर आती हूँ, लावण्या ने कहा। सभी बाहर की तरफ निकल गए। कार्तिक ने अपनी गाड़ी का लॉक खोला और नंदिनी जिधर से आ रही थी उस तरफ का दरवाजा भी खोला। नंदिनी ने कार्तिक से कहा, वो उस वक्त मुझे लगा सेल्समैन ने ही दोबारा दरवाजा नॉक किया है, उसके लिए सॉरी। कार्तिक ने बहुत प्यार से कहा, अरे आप अभी तक उस बात को लेकर बैठी हैं, मुझे तो बुरा ही नहीं लगा। थैंक्स समझने के लिए, नंदिनी ने कहा। तभी लावण्या वहां आ गई। उसने आते ही कहा, क्या समझने के लिए? अरे कुछ नहीं, कहते हुए कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट की। इस बार फिर लावण्या को यह बात बुरी लग गई थी। वो मुंह बनाते हुए आगे वाली सीट पर बैठी और गुस्से से सीट बेल्ट लगाई। कार्तिक ने अपने कार के एफएम को ऑन किया और गाना बजने लगा। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा। तभी अवनी ने कहा, भैया जैसे आपको पुराने गाने पसंद है ना, वैसे ही नंदिनी को भी बहुत पसंद है। कार्तिक ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, अरे वाह, कौन सा गाना पसंद है आपको नंदिनी? नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, जी पुराने गाने तो लगभग सभी, मुझे आजकल के गाने तो समझ में ही नहीं आते। मुझे भी, पता है आजकल ऐसे गाने बहुत ही कम आते हैं जिनकी लिरिक्स की कोई मीनिंग निकल पाए, इसलिए हमारे लिए पुराने गाने ही सदाबहार है, कार्तिक ने कहा। हाँ बिल्कुल, नंदिनी ने कहा। लावण्या का मूड तो उसी वक्त खराब हो गया था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कार्तिक को इस तरह आज की आई हुई लड़की से खुल के बात करता देख उसे और तकलीफ हो रही थी। कार्तिक ऐसे कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था किसी में। इन सब बातों के बीच नंदिनी का फोन बजा। उसने अपने बैग से फोन निकाला। स्क्रीन पर मम्मी का नंबर फ्लैश हो रहा था। अवनी ने भी देखा। नंदिनी का मूड जितना भी अच्छा हुआ था वो दोबारा से खराब हो चुका था। उसने फोन न उठाने का फैसला लिया और फोन बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल काटा फिर तुरंत कॉल आ गया। अवनी ने उसे इशारा किया कि कॉल उठा ले, लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया और खिड़की का शीशा नीचे करके बाहर देखने लगी। उसके चेहरे की उदासी साफ देखी जा सकती थी। बाहर से आती हवा उसकी जुल्फों को उड़ा रही थी। कार्तिक ने बैक व्यू मिरर सेट किया और चोर नजरों से नंदिनी को देखने लगा। तभी फोन फिर बजा। इस बार नंदिनी को समझ नहीं आया कि क्या करे। अवनी की तरफ देखा तो उसने कॉल उठाकर बात करने का इशारा किया। उसने फोन उठाया और उठाते ही उधर से अनुपमा ने कहा, तुम्हारे हॉस्टल में कॉल किया था, तुम वहां से कल ही निकल गई हो, कहाँ हो तुम? चंडीगढ़ क्यों नहीं पहुंची अभी तक? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए नंदिनी ने फोन काट दिया। वो ऐसे कार्तिक और लावण्या के सामने बात नहीं करना चाहती थी। अवनी ने घर पर भी सबसे झूठ कहा था कि नंदिनी की मम्मी काम से आउट ऑफ कंट्री गई हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ हमारे साथ रहेगी। नंदिनी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। छुट्टियों पर वो अक्सर चुपचाप बेमन से चंडीगढ़ के लिए निकल जाया करती थी और एक एक दिन मुश्किल से काट कर वापस आ जाया करती थी। तभी कार्तिक ने कहा, आ गया सिटी वॉक। नंदिनी को अचानक ध्यान आया। दोनों गाड़ी से उतर गए। कार्तिक ने नंदिनी और अवनी को बाय कहा और आगे बढ़ गया। अब लावण्या को थोड़ा चैन आया और उसने कहा, क्या बात है, आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ, लेकिन तुम बहुत ही खराब मूड में लग रही हो, क्या बात है? कार्तिक ने पूछा। लावण्या ने टॉन्ट करते हुए कहा, थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। अच्छा बता भी दो क्या बात है, क्यों मूड खराब है? लावण्या ने सच छुपाते हुए कहा, बस वो आज की इंटरव्यू की थोड़ी टेंशन है। कार्तिक ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ तो इसमें तुम क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन तो उसे होनी चाहिए जिसका तुम इंटरव्यू लेने वाली हो। मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ आज सवालों के बॉम्ब उस पर गिरेंगे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरे थे। कार्तिक खिलखिलाकर हंस पड़ा। लावण्या ने रूठते हुए कहा,
अरे मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। कार्तिक अभी हंस रहा था और उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो उसे नंदिनी का चेहरा याद आ गया और उसने अचानक से कहा, अच्छा ये नंदिनी अवनी की क्लासमेट है। लावण्या को फिर से थोड़ा अजीब लगा पर उसने जवाब दिया, हाँ मम्मी बता रही थी ये समर वेकेशन में हमारे साथ ही रहेगी क्योंकि इसकी मम्मी अभी इंडिया में नहीं है और ये हॉस्टल बंद होने के बाद उन्हीं के पास जाती है। कार्तिक ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, चलो अच्छा है, अवनी का भी मन लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी और नंदिनी मॉल के अंदर आ चुके थे। नंदिनी थोड़ी बुझी बुझी सी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहे। ये बात तो पक्की थी कि अनुपमा को ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि नंदिनी अपनी छुट्टियां अपनी किसी सहेली के यहाँ स्पेंड करने वाली है। उसने बहुत हिम्मत करके फोन लगाया और अवनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेल जा रही थी। अनुपमा ने फोन उठाते ही गुस्से में पूछा, कहाँ हो तुम? ट्रेन में नहीं बैठी? देर रात ट्रेन छोड़कर वापस हॉस्टल आ गई, अगले दिन फिर निकल गई और तुमने मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? जरूरी तो आप मुझे नहीं समझते हैं मम्मी, नंदिनी ने कहा। व्हाट नॉनसेंस नंदिनी, मैंने क्या कभी कोई कमी की है तुम्हारी परवरिश में? आपने मुझे वही सब दिया जो पैसों से दिया जा सकता था, अनुपमा ने परेशान होते हुए कहा। नंदिनी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम अभी कहाँ हो बताओ, मैं किसी को भेजती हूँ तुम्हें लेने। उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी, मैं जहां भी हूं अच्छे से हूं और खुश हूं, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुपमा ने सीरियस टोन में कहा। नंदिनी बच्चों जैसी हरकत करना बंद करो अब और सच सच बताओ। नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे, आसपास जाते हुए लोगों से देखने लगे। अवनी को थोड़ा अजीब लगा, उसने नंदिनी के गालों से आंसू पोंछते हुए उसके हाथ से फोन ले लिया। हेलो आंटी, मैं अवनी बोल रही हूँ, नंदिनी की दोस्त। हाँ अवनी कहो, कहाँ हो तुम लोग? और इस लड़की ने क्या जिद लगाई हुई है? आंटी आप टेंशन ना ले, अवनी मेरे घर पर है, उसका मन नहीं था चंडीगढ़ जाने का और उसकी ट्रेन भी छूट गई थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। अनुपमा को अवनी की बात सुनकर थोड़ी सी शांति मिली। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है बेटा, नंदिनी को फोन देना। अवनी ने नंदिनी के कान में फोन लगा दिया और अनुपमा ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा जब भी मन करे बता देना, मैं टिकट्स करवा दूंगी और इस बार तुम्हारी जिद नहीं चलेगी क्योंकि मैं ट्रेन नहीं फ्लाइट की टिकट करवाऊंगी। आपको तो इतनी सी बात भी समझ नहीं आती कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। आप अपने फैसले मुझ पर थोपना कब बंद करेंगी? स्टॉप इट नंदिनी, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अनुपमा ने गुस्से में कहा। तभी उसी वक्त अनुपमा के पीछे से एक आवाज आई, शांत हो जाओ अनुपमा, वो बच्ची है, समझ जाएगी धीरे धीरे। ये शख्स कौन था नंदिनी नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। ये शब्द नंदिनी के कानों में पड़ते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। आखिर कौन हो सकता है मम्मी के साथ, और वो मेरे बारे में कैसे जानता है? तभी उधर से फोन कट गया। नंदिनी ने 2-3 बार हेलो हेलो किया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। अवनी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नंदिनी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो फिर कुछ सोचने लगी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी का अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर हो।